श्री गणेशाय नमः। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना से हर साल संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखती हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने ही चतुर्थी तिथि पड़ती है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन पड़ने वाली चतुर्थी को संकट चौथ, तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है और यह साल भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक है। इस दिन भगवान गणेश के अलावा चौथ माता की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती हैं। आइए जानते हैं इस साल संकट चौथ का व्रत कब रहेगा, इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त कौन कौन से होंगे और राहु काल का समय क्या रहेगा। इसके अलावा चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से और समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार संकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। संकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है। रात के समय भगवान गणेश जी को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। 17 जनवरी शुक्रवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 5:59 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। संकट चौथ के दिन इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा। अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। संकट चौथ की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत जल्दी सफल होती है। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय होगा 9:18 पर। संकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है, वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनके सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो, वह इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय या फिर पानी, फल आदि ले सकते हैं। संकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है। भगवान गणेश की विशेष कृपा पाने के लिए आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण रूप से माना जाता है। नियमों के अनुसार संकट चौथ का व्रत दूध और शकरकंद खाकर ही खोला जाता है। इस दिन चीजों का भोग पहले भगवान गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद तिल, गुड़ आदि को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। व्रत का पारण करने के बाद आप शकरकंद, तिल, गुड़ आदि के साथ चढ़ाए गए भोग का सेवन कर सकते हैं। और जिनकी सामर्थ्य आज के दिन निराहार या निर्जल रहने की ना हो, वह आज के दिन के समय जूस या फल आदि ग्रहण कर सकते हैं। और जो लोग व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें आज के दिन तामसिक चीजों यानी मांस, मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है और पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित होता है। संकट चौथ के दिन महिलाओं को पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। इस दिन व्रत के दौरान यदि आपने व्रत रखा है तो चंद्रमा को अर्घ दिए बिना व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश जी को इस दिन दुर्वा जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय होती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ देते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि अर्घ के दौरान आपके पैरों में जल के छींटे ना पड़ें। यदि रात के समय आपको आसमान में चंद्रमा ना दिखाई दे, तो ऐसे में आप चंद्रमा की आकृति बनाकर या भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान अर्धचंद्र की पूजा करके उन्हें भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। यह थी आज की वीडियो।
गणेश भगवान आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।